तो गाइस आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल किए जाते हैं और जिसे बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से उसे सॉल्व करें। तो मैं आज आपको बेसिक से सिखाऊंगा कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीटेट और गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह के सवाल किए जाते हैं फ्रैक्शन से गाइस। ओके, तो किस किस तरह के सवाल किए जाते हैं आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक से समझाऊंगा आज कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के फ्रैक्शन किए जा सकते हैं। आपको सवाल जो आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो या देने वाले हो तो वीडियो में बने रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, हिंदी में उसे भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जो संख्या p बाय q के रूप में होता है उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसे हम लोग हिंदी में सिंपल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न बोलते हैं। दूसरा क्या है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। और तीसरा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका 1/4, ठीक है, 4/5, इस तरह से संख्या रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, डेसिमल क्या हो सकता है आपका 0.8 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, ये आपका क्या हो गया डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आप नीचे 1 कैरी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्या हो गया डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा आपको देखिए ध्यान से 9, 4 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और भी ले सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया गाइस। ओके, तो गाइस अब समझते हैं किस किस तरह के आपको सवाल किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। तो गाइस हम लोग बेसिक समझेंगे टाइप 1 में किस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है 2/5 भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना है। मतलब 2/5 को दशमलव में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो 2/5 को दशमलव में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड देंगे, 5 से 2 डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 4 टाइम में आपका 20 कट गया गाइस। ओके, तो ये आपका 0.4 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आ गया गाइस। तो गाइस जो अभी बेसिक्स है, जो बेसिक मेथड है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा हार्ड चलेंगे लेकिन पहले हम लोग बेसिक समझेंगे गाइस। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर गाइस। तो अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन गाइस। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे सवाल क्या किया गया था 1/2 भिन्न को दशमलव में बदले। ठीक है, इसमें सवाल क्या किया गया 1/2 को दशमलव भिन्न में बदले। देख रहे हो, यही कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। क्या करना है ध्यान दीजिए, 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें या 1/2 भिन्न को दशमलव में व्यक्त करें, सेम मेथड होगा। क्या होगा, दशमलव में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल है, 1/2 को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कीजिए या तो दशमलव में कीजिए, बात सेम है गाइस। ओके, तो समझिएगा बेसिक गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 2 को 1 से डिवाइड देंगे, 0 पॉइंट देंगे तो एक यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 5 टाइम में आपका 10 कैंसिल, ये आपका 0.5 डी नंबर करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के कंफ्यूजन सवाल में बच्चे फंसे ना और ध्यान से बनाएं और बेसिक समझने की कोशिश करें गाइस। तो ये हो गया आपका टाइप 1 के 2 क्वेश्चन। ओके, अब टाइप 2 में किस तरह के सवाल किए जा सकते हैं आइए देखते हैं गाइस। अब आते हैं टाइप 2। ओके, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा 0.6 साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, 0.6 साधारण भिन्न में बदलिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। ठीक है ना, 0.6 को साधारण भिन्न में बदलने बोल रहा है। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा 0.6 को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो क्या होगा 0.6 को, ये पॉइंट हटता है तो आप लोगों को पता है नीचे जितना पॉइंट के बाद डिजिट उतना आपका 0 लग सकता है। ओके, 1 लगा के। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग 2 के टेबल से 3 टाइम में ये 5 टाइम, अब ये कटेगा नहीं, मतलब ये p/q के रूप में हो गया ना 3/5। ऑप्शन देख लीजिए आपका बी नंबर करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल अगर आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो और सिंपल कम टाइम में बना सको गाइस। अब टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या करता है ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन क्या करता है ध्यान दीजिएगा, 0.35 दशमलव को भिन्न में बदलिए। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कौन से भिन्न में बदलना है, लेकिन आप देख पा रहे हो ऑप्शन से समझना होगा आपको। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, जो ये ऑप्शन दिया गया है ये क्या में है, सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में। ओके, तो ऑटोमेटिक इसको 0.35 को हम लोग क्या करना होगा, साधारण भिन्न बदलना होगा। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं 0.35 ऐसे लिख देना है। अब आपको करना है कि ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 1 लिखिएगा। ओके, पॉइंट हटेगा तो 1 लिखिएगा। ओके, उसके बाद देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 यहाँ पे लगा देना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने आपको 0 नीचे पुट कर देना है। ओके, अब देखना है आपको ये आपका 5 का टेबल में 7 टाइम कटेगा, कैंसिल होगा। 5 का टेबल ये 20 टाइम, ये आपका 7
बाय 20 फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सकते हो और कंफ्यूज भी हो सकते। अब आते हैं टाइप 3 के सवाल नंबर 1 में। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है टाइप 3 1 का, 23/6 को मिश्रित भिन्न में बदलें। ओके, इस बार देखिए आप साधारण भिन्न में दिया हुआ है और आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। आपको मैंने फर्स्ट में 3 भिन्न के बारे में बताया था। पहला आपका साधारण भिन्न था, दूसरा आपका दशमलव भिन्न था और थर्ड क्या था आपका मिश्रित भिन्न। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा 23/6 को आपको मिश्रित में बदलना है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, तो करना कुछ नहीं है, 23 को डिवाइड कीजिए 6 से डिवाइड कीजिए 23 को, क्या आएगा 3 टाइम में 18 आ जाएगा, ये 5 बचा। अब क्या करोगे आप, ये 5 को ऊपर ला दोगे, ये 6 को नीचे ला दोगे। ये आपका मेथड है बनाने का। ओके, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर गाइस। ओके, ये आपका सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आपका उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ये आपको थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे का टॉपिक। इसका टाइप 4 क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। आपका उचित भिन्न जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा क्या अनुचित भिन्न जिसे हम लोग हिंदी में एक और नाम इसे विषम भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सवाल किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइस कि प्रॉपर फ्रैक्शन को बताइए कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा बताइए। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम होता है। ठीक है ना, जो अंश हर से कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आपका 6 है, यहाँ पे आपका 25 लिखता हूं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको, इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या था, वह भी जिसका अंश हर से कम होता है। तो अंश ये है और ये हर है, तो अंश जो है हर से कम है ना, ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सिंपल है। उसी तरह से अनुचित भिन्न में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या होगा आपका 30 नीचे लिख दीजिए 7। ठीक है, देखिए अंश हर से अधिक है, अंश जो है हर से अधिक है ना, तो आपका हो गया अनुचित भिन्न। ओके, तो क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में सवाल किस तरह का पूछे जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं गाइस। ओके, तो टाइप 4 का आपको मैंने टॉपिक समझा दिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, ध्यान से टाइप 4 में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उससे क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट गाइस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में उचित भिन्न कौन सा है और निम्नलिखित में अनुचित भिन्न कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियर किया कांसेप्ट। ओके, तो बताइए उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में अंश हर से कम होता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाले संख्या से कम होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से ये कम लग रहा है। ठीक है, बाकी देखिए सब अधिक है, देख रहे हो सब अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर गाइस। उचित भिन्न पूछा है तो आप ये नंबर में टिक करोगे। ओके, उसी तरह से निम्नलिखित में अनुचित भिन्न कौन सा है, अनुचित भिन्न क्या बताया मैंने, जिसमें अंश हर से अधिक होता है। ठीक है, ऊपर की संख्या अधिक होते हैं नीचे कंपैरिजन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनुचित भिन्न में क्या बोलता है, अंश ज्यादा होता है हर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10/15 है, ये तो कम है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16/9 है, ये अधिक है अंश। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 कम है, ये भी नहीं होगा, 10 कम है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं जब भी आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पूछ दिया जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 के थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपको टाइप 4 क्वेश्चन में 1 क्या बोलता है, 5/12, 7/12, 9/12, 11/12 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है आपको। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आपको पूछ दिया जाए सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको 2 बात याद रखना पड़ेगा। ओके, तो केस 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा केस 2। ठीक है, टाइप 4 के। तो ध्यान दीजिएगा 5/12 यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे जो हर है वो सेम है। ठीक है ना, हर आपका सेम है, तो याद रखिएगा जब भी हर सेम रहेगा और ऊपर के अंश जो बड़ा रहेंगे वही आपका सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। नहीं क्लियर हुआ, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका हर सेम रहा, क्या रहा, सेम रहा, ठीक है 12 12 12 है ना, तो
ऊपर का जो अंश है जो अधिक है वही आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। देखिए 5 7 9 11 ये अंश हुआ, ये सबसे बड़ी है तो यही आपका बड़ी भिन्न कहलाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ओके, ये तो आप समझ गए बड़ी भिन्न कहलाती है किसे, जो आपका अंश बड़ा हो और हर समान हो। ठीक है, उसी तरह अगर आपको पूछ दिया जाए सबसे छोटी भिन्न बताइए तो सिंपल वही चीज है, अगर हर आपका समान रहा और अंश जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, ये आपका सबसे छोटी भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सबसे छोटी भिन्न होगी। ओके, बड़ी भिन्न समझिए, छोटी भिन्न समझिए जब हर आपका समान रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइप 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आपका निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ओके, मतलब कि सबसे छोटी भिन्न पूछा गया आपसे। ओके, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। आपको मैंने प्रीवियस में बताया कि जब हर समान होता है और अंश अगर अधिक है तो बड़ी भिन्न कहलाता है, अगर अंश छोटा है तो वो छोटी भिन्न कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो अंश समान नहीं है, कैसे बनाओगे, सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जब इस तरह सवाल पूछ दिया जाए ना आपको, तो आपको क्या करना है, ये 4 और 5 के बीच में अंतर कितने के वो देखना, डिफरेंसेस कितने हैं। तो 5 और 4 के बीच में 1 के डिफरेंसेस है। ठीक है, अब यही 1 को आपको इसी से डिवाइड देना है, क्या देना है, डिवाइड देना है। ठीक है, तो 1 को 4 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड करते हैं, 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने के, 1 के। अब यही 1 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपका। और सेकंड थर्ड क्या रहता है, 5 6 में कितने भी 1 के हैं, यही 1 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। ओके, यहाँ पर भी वही देख लीजिए, डिफरेंस कितने 2 के हैं, 2 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2.5 आएगा आपका। ओके, 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में क्लियर हो गया। अब देख पा रहे होगा आपको, यहाँ 4 है, 6 है, 5 है, यहाँ पर 2.5 है। आपको सवाल क्या किया गया है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ देख लीजिए कौन सा सबसे छोटा नंबर है, ये आपका छोटा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटी भिन्न है। ये आपका ऑप्शन नंबर 5/7 करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सको गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। सो गाइस सवाल नंबर 2 में आते हैं, क्या बोलता है, 2/3 तथा 5/7 के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। क्या करना को, व्युत्क्रम मतलब उसको इन्वर्स कीजिए। क्या कीजिए, इन्वर्स मतलब इसको उल्टा करके दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए, योग करने बोला। ठीक है ना, देखिए 2/3 को उल्टा करेंगे 3/2 आएगा, योग बोला तो प्लस साइन देंगे, फिर 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी नीचे वाला एलसीएम नहीं जाता क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 10 होता है। ठीक है ना, जब नीचे का एलसीएम नहीं जाएगा ना, तो बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब करना 2 5 10 हो गया ना। अब बताइए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 50 लीजिए प्लस, अब ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 2 7 14, तो 14 हो गया। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 29/10 आएगा। ये डिवाइड कटेगा तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक का अप्लाई करोगे जब नीचे का एलसीएम नहीं जाता है, तब आप कर सकते हो 2 5 10। ओके, फिर इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे और ऐड करके आंसर ला दोगे। सेम उसी तरह से अगर माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है ना, कब करोगे अप्लाई, जब दोनों नीचे एलसीएम नहीं जाता है तब ये ट्रिक अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम जाएगा तो फिर आपको डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करके जो मेथड है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब टाइप 4 के थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, 10/12 14/16 16/18 18/20 में सबसे बड़ी भिन्न। इससे पहले मैंने बताया आपको सबसे छोटी भिन्न, ट्रिक बता दिया मैंने। क्या करना है आपको, इसका डिफरेंसेस निकालना है, फिर उसको क्या करना है, डिवाइड देना है। लेकिन एक चीज और समझाना मैं चाहता हूं, देखिए इसका डिफरेंसेस कितने होंगे, 2 के होंगे, इसके भी 2 के होंगे, इसके भी कितने 2 के होंगे, इसके भी 2 के होंगे। जब डिफरेंसेस सेम हो ना तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको देख लेना है ऊपर में अंश सबसे बड़ा कौन सा है, वही सबसे बड़ी भिन्न होगा। देखिए ये 14 है, 16 18 है, ये 10 है, ये सबसे बड़ा ऊपर में अंश दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगा। तो याद रखिएगा जब डिफरेंसेस सेम हो जाए ना तो आपको डिवाइड देने की जरूरत उतना नहीं है। आपको देख लेना अंश अगर बड़ा है जो, वही आपको सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ओके, और अगर अंश सबसे छोटा है तो अगर पूछ दिया जाए छोटी भिन्न कौन सा है, उसमें भी आप यही केस अप्लाई करोगे। ठीक है, जो सबसे छोटी अंश होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब डिफरेंस अलग अलग होंगे तो आपको डिवाइड देके लिखना पड़ेगा गाइस। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अब टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में, 5/7 7/9 3/5 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। ठीक है ना, आपको बोला गया है इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करो, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया क्या मैंने, इसके डिफरेंसेस देख रहे हैं 2 के हैं, इसका डिफरेंस 2 के हैं, इसका भी कितने 2 के, इससे कितने 1 के हैं।
अगर ये डिफरेंस से 2 2 होता तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2 2 आया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस 1 आ गया है, तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड देंगे। ओके, तो क्या आएगा 2.5 आएगा, इसका क्या आएगा 3.5 आएगा, इसका क्या आएगा आपका 1.5 आएगा, इसका क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बोला है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। देख लीजिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सा आपका आएगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, अंश ऊपर बड़ा है इसका। सबसे छोटा अंश कौन सा है आपका, ये है, तो ये छोटी भिन्न है। ये दोनों का क्या बोला है, डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिए 7/9। ओके, माइनस क्या डिफरेंसेस बोला है, अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर योग बोलता तो ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3/5 है तो 3/5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, आपको 9 5 का एलसीएम जाएगा, 9 5 से क्या आएगा 45 आएगा। इसको इसे डिवाइड देंगे 9 को 45 से, तो 5 टाइम में 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। ओके, 5 के टेबल 49 के लिए 9 टाइम में 9 3 का कितना होता है 27 होता है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8/45। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल कर दिया जाए तो आप इजीली बना सकोगे गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अब टाइप 5 के सवाल नंबर 1 में बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो क्या बोलता है सवाल नंबर 1, 1/3, 3/4, 6/7, 2/4 का आरोही क्रम क्या होगा। ठीक है ना, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। ठीक है ना, तो आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है ना, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और अवरोही क्रम जो होता है उसे मैं बाद में बताऊंगा, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला आरोही क्रम में क्या होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। ओके, उसके बाद बड़ा कौन है, कितने कितने बड़ा बढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, ट्रिक मैंने बताया है। इसके डिफरेंसेस कितने के हैं, 2 के हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, इसके डिफरेंस कितने के 1 के, इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसके 1 के तो 6 ही आएगा। इसके 2 के हैं, इसको देखें तो 1 आएगा। ठीक है ना, अब देख पा रहे होंगे सबसे छोटा भिन्न ये है, तो ये 1 नंबर में लिखाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद कौन सा है, ये है, तो ये आपका 2 नंबर में लिखाएगा। ओके, उसके बाद कौन सा है, ये है, तो ये आपका 3 नंबर में लिखाएगा। ओके, ये आपका लास्ट 4 नंबर लिखाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये 1 नंबर में लिखाएगा, मतलब यहाँ ऑप्शन देख पा रहे हो कहां पे, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, मतलब ये दो ऑप्शन आपको मैच खा रहा है, मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये तो मैच खा गया। आप सेकंड देखते हैं 2 में क्या होगा 2/4 होगा, यहाँ पे क्या है 3/4 है, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 2/4 है, मतलब ये और ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर 3/4 है, 3/4 है, ये भी आपका मैच खा गया। ओके, उसके बाद क्या है 6/7, 6/7, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं जब भी आपको आरोही क्रम में पूछा जाए उसका मतलब बढ़ते क्रम होता है, आप इस तरह से ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5 के सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है 7/5 में कितने 1/10 है। जब भी इस तरह का सवाल आए ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन में 7/5 में कितने 1/10 है। जब इस तरह सवाल बना ना आपको इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है डिवाइड देना है। ठीक है ना, कैसे डिवाइड होगा 7/5 है, 7/5 लिख दो। ठीक है, डिवाइड साइन दो, 1/10 लिखो। ठीक है ना, अब क्या करोगे 7/5 लिखोगे। ठीक है, इंटू मतलब डिवाइड को इंटू में साइन चेंज करते हैं। जब भी डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है नीचे का नंबर ऊपर जाता है, ऊपर का नंबर नीचे आता है। ये आपका 2 टाइम कट जाएगा, 7 2 क्या आएगा 14, आपका सी नंबर फाइनल आंसर गाइस। ओके, उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, सिंपल ट्रिक है, ध्यान से समझिए और इसे कोशिश कीजिए बनाने का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा 1/3/2 में कितने 1/2 हैं। ठीक है, इतना में कितने 1/2 हैं। सिंपल ट्रिक है, डिवाइड देना है। क्या करना है आपको इसको इससे डिवाइड कर देना है। क्या है 1 को 2 से, इसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 और 3 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में सेम कीजिए, क्या आएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, ये 2 कैंसिल, आपका सिर्फ क्या बचा 5। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और उसके बाद क्या करना है डिवाइड का साइन देना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे। फिर अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, जो बचेगा अमाउंट वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों अगर पूछ दिया जाए तो इजीली बना सकोगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 क्या करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या बोलता है -6/5 में से क्या घटाया जाए कि -3/2 प्राप्त हो जाए। ओके, तो सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कांसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं, 1 सेकंड लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोल दिया जाए 10 में क्या घटाया जाए कि आपका वैल्यू आ जाए 4,
10 में क्या माइनस करें कि वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। आप क्या करोगे, सिंपल 6 माइनस करोगे तो आपका 4 वैल्यू आ जाएगा। ये तो आपका सिंपल ट्रिक हो गया। आप अमाउंट छोटा है तो आप देख के बता दिए, ठीक है ना। ये बड़ा अमाउंट होगा कैसे करोगे, सिंपल है। आपको जो वैल्यू प्राप्त करने के लिए बोल रहा है ना, उसी को फर्स्ट वाले वैल्यू जो आपको दिया हुआ उससे आप माइनस कर दीजिए। इसको इससे माइनस करोगे तो भी वैल्यू आपका 6 ही आएगा। 10 में अगर 4 को माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगा आपका, 10 में ये वैल्यू को माइनस करोगे क्या आएगा आपका, 6 आएगा। देखिए आंसर 6 था यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है, यही ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, -6 है तो -6/5, ठीक है। को घटाना है ना, घटाना है तो माइनस साइन देंगे। ऑलरेडी क्या किया, -3/2 दिया है, -3/2 दिया हुआ, ठीक है ना। इस तरह से चलते हैं। अब देखिए 5 2 एलसीएम नहीं जाएगा, तो मैंने बताया जब भी एलसीएम नहीं जाता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 5 2 क्या आएगा आपका 10 आएगा। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 12 आएगा माइनस में, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 3 क्या आएगा 15 आएगा। ओके, 15 में 12 घटेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, नीचे आएगा आपका 10। अमाउंट इसका बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सको गाइस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 में गाइस। ओके, तो सवाल नंबर 6 क्या बोलता है, -3/7 में से क्या घटाया जाए कि -2 प्राप्त हो जाए। ओके, सिंपल वही ट्रिक अप्लाई करना है आपको। क्या करना है आपको, -3/7 लिखना है, ठीक है। घटाने बोला तो माइनस साइन देंगे, ऑलरेडी -2 है तो क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। और 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 1 नीचे कैरी कर लिए। अब देखिए 7 1 कैलसियम जाएगा तो क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। 3 1 क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस साइन, ये प्लस है। 7 2 क्या आएगा, 14 आएगा। अब इसको से माइनस करेंगे, क्या आएगा 11/7। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का सवाल आपको पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सकते हैं। और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, गुड लक।